क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अपना मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अंदर के संदेह, भय और विचार ही हमारी प्रगति के रास्ते में बाधा बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सही दृष्टिकोण के साथ आपका मन आपका सबसे मजबूत साथी बन सकता है। आज हम भगवत गीता की एक शाश्वत ज्ञान में डुबकी लगाएंगे। ये जानेंगे कि मन पर नियंत्रण कैसे इसे आपका सबसे अच्छा मित्र बना सकता है, जो आपको जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में मार्गदर्शन करता है। हर दिन हम बाधाओं का सामना करते हैं, वे अचानक अप्रत्याशित चुनौतियां जो हमें असंतुलित कर देती हैं। यह कहानी है रिया की, एक सामान्य पेशेवर जिसकी दिल असाधारण है। रिया हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखने में विश्वास करती थी, अक्सर अपनी शांति की कीमत पर। वह अपने काम में पूरी तरह से लग जाती थी, हमेशा अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन उसे एक भारी स्थिति का सामना करना पड़ा। अचानक उसके क्लाइंट ने बड़े पैमाने पर बदलावों की मांग की और समय तेजी से बीत रहा था। दबाव बढ़ने लगा, रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और चिंता ने घेर लिया। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। अगर मैं असफल हो गई तो? अगर मैंने सबको निराश कर दिया तो? उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर उसके मन पर भारी पड़ने लगा। उस क्षण रिया एक चौराहे पर खड़ी थी। उसके भीतर की आवाज आशा और संदेह के बीच झूल रही थी। उसे भगवत गीता की एक शक्तिशाली श्लोक याद आई, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने साझा किया था। जो मन को जीत लेता है वह मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लेता है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह स्मृति उसका मोड़ बन गई। रिया ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और उन शब्दों को अपने भीतर समा जाने दिया। उसने महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई ग्राहक की अंतिम समय की मांगों से नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर चल रहे तूफान से थी। नई दृढ़ संकल्प के साथ रिया ने नियंत्रण लेने का फैसला किया। घबराहट में आने के बजाय उसने बड़े काम को छोटे, संभालने योग्य कदमों में बांट दिया। उसने डर की बड़बड़ाती आवाज को शांत और तार्किक विचारों से दबा दिया। उसने अपनी सोच को संभावित असफलता पर अटकने से हटाकर बस हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर केंद्रित कर लिया। रिया ने अपनी टीम के साथ स्पष्ट संवाद किया, कार्य सौंपे और सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। हर क्रिया के साथ वह खुद को फिर से आत्मविश्वास से भरता हुआ महसूस करने लगी। वह मन जो कभी संदेह का स्रोत था, अब उसकी एकाग्रता को ऊर्जा दे रहा था। अंत में समय सीमा से पहले रिया और उसकी टीम ने परियोजना पूरी कर ली। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा कर लिया और ग्राहक संतुष्ट था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रिया ने समझा कि सच्ची जीत केवल परियोजना को पूरा करने में नहीं है, यह अंदर की जीत है। उसने सीखा कि अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से कैसे निर्देशित किया जाए और इसे भय और अनिश्चितता को पार करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस अनुभव ने उसे मजबूत और समझदार बना दिया। उस रात जब वह अपनी यात्रा पर विचार कर रही थी, रिया ने अपनी डायरी में लिखा, मन को जीतना इसका मतलब डर को पूरी तरह से खत्म कर देना नहीं है। इसका मतलब है कि डर को अपने ऊपर हावी न होने देना। जब आप अपने मन से दोस्ती कर लेते हैं तो हर कठिनाई को जीतना संभव हो जाता है। यह गीता द्वारा दिया गया गहरा पाठ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। हमारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे मजबूत दुश्मन हमारे भीतर, हमारे विचारों और दृष्टिकोणों में रहता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम लचीलापन और सफलता का मार्ग खोल देते हैं। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपके रास्ते में खड़ा है? आपने चीजों को कैसे बदल दिया? अपनी कहानियां नीचे कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक याद रखें, अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाएं और हर दिन एक सोच के साथ जीतें।